हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओएमएसएम की चैप्टर 1 की सेकंड क्लास। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कॉजल रिलेशनशिप में बेसिकली टू टाइप ऑफ कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइम सीरीज के रिगार्डिंग और सेकंड कैजुअल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। टाइम सीरीज में हमारे टू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन और इवन नंबर ऑफ ईयर वाले क्वेश्चन। तो ये दोनों कुछ तरीके के क्वेश्चन मैंने आप और उनके कॉन्सेप्ट है और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हो, जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है ना जून 24 में और एमटीपी में जून 25 और 23 में, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिगार्डिंग है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको समझाए हैं और उसके कॉन्सेप्ट और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन में मैंने आपको ये फॉर्मूले भी बताए थे फर्स्ट क्लासेस में। और सेकंड क्लास में हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कॉजल रिलेशनशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एक्चुअली अब कॉजल रिलेशनशिप है और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल के चेंज से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होगा हमें वो फोरकास्ट करना होता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द सेल ऑफ आइसक्रीम। जैसे जैसे डे का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेल ऑफ आइसक्रीम भी हमारे इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट इस तरीके के क्वेश्चन को के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बुक में से आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही। देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से ही ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसी को ही ना y ऑन x, इसे y ऑन x इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा जो y है वो हमारे डिपेंड करता है x वेरिएबल पर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ द डे, ये हमारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट यानी x। और सेल ऑफ आइसक्रीम, तो सेल ऑफ आइसक्रीम हमारी डिपेंड करेगी ऑन द टेम्परेचर, यदि ये हमारी y, तो y वेरिएबल। ठीक है, अब y और x के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये स्टैंड करते हैं इन इक्वेशन में। सिर्फ ए जो मैं y की स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में ही मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि आप अगर मॉड्यूल में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको बुक में मॉड्यूल बुक में आपको ये डायरेक्ट ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की जो भी आपने इक्वेशन याद की है ना पहले फॉर स्ट्रेट लाइन फॉर्मूले से, कि स्ट्रेट लाइन फॉर्मूले से ही मैं किसी तरीके से निमोनिक से या फिर मेमोरी ट्रिक से बताऊं कि आपको ये दोनों दोनों इक्वेशन आपको याद हो जाए। तो जो आपके इक्वेशन ए की जो है सिग्मा वाई इक्वल टू एन सिग्मा वाई, तो इसी इसको और बी के लिए सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों से ही मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये दोनों इक्वेशन बन जाए, जिससे कि आपको ये ट्रिक से याद रहे इक्वेशन और पेपर में आप ना भूलें। तो इसमें इन दोनों की इक्वेशन को इस तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो y से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी मल्टीपल है उनको एक तरफ करेंगे, जैसे कि इस इक्वेशन में y एक तरफ है और बिना y के मल्टीप्लाई को एक तरफ करेंगे तो इक्वेशन यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो y से रिलेटेड एक तरफ, y के मल्टीप्लाई को एक तरफ और बिना y के वाले मल्टीप्लाई को एक तरफ। मैं आपको एक क्वेश्चन से आपको पूरी इक्वेशन बता देता हूँ यहाँ पर, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2023 में आया हुआ है। द फॉलोइंग द टेबल द एज ऑफ द कार ऑफ स्कोडा मेक, एज ऑफ द कार एंड इट्स मैनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। अब इसमें देख सकते हैं आपके दो वेरिएबल है, एज ऑफ स्कोडा कार एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। एज ऑफ स्कोडा कार, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कार की एनुअल मेंटेनेंस भी उसी तरह से बढ़ेगी। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट होगा। तो एक वेरिएबल इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा मेंटेनेंस कॉस्ट, जो डिपेंड करेगी किस पर, एज ऑफ स्कोडा कार पर, स्कोडा कार पर। हम डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से स्टार्ट कोशिश करूंगा कि हम एक चैप्टर में से कम एक से दो फॉर्मूला याद करें और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उस चैप्टर में अदर फॉर्मूले होंगे तो उसी को एक्सटेंड करके आपको बता दूं, ताकि आपको नंबर ऑफ जो फॉर्मूले हैं वो कम याद करने पड़े और ट्रिक से ही आपको बाकी फॉर्मूले याद हो जाए। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें a है सिग्मा y अपॉन एन, b है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों इस इक्वेशन में क्या करना है हमें, जो ये फॉर्मूला ए और बी की जो वैल्यू है इन फॉर्मूला टर्म में, उसको हम कोशिश करेंगे कि इस टर्म में इन दोनों को इक्वेशन को ला दें। इस दोनों टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, y के मल्टीप्लाई को एक तरफ और बिना y के मल्टीप्लाई को एक तरफ लाएंगे।
सिग्मा वाई इजकल टू एन ए। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर ले आया और सिग्मा वाई को इस तरफ एक तरफ ले आया। सेम इसी इक्वेशन में भी ऐसे करेंगे। सिग्मा एक्स वाई, वाई के मल्टीप्लायर को एक तरफ और सिग्मा एक्स वाई एक्स स्क्वायर इंटू बी और प्लस करना होगा क्योंकि इस इक्वेशन को सेम करने के लिए प्लस बी एक्स। अब बी लिखेंगे लेकिन हम डायरेक्ट सिंपल एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि वाई के साथ भी सिग्मा है तो इसमें भी सिग्मा एक्स। ये आपको एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन ये बन गई। देन दूसरी इक्वेशन इसमें अब देखिए से वाई है, हमारा वाई है, इसमें बी के मल्टीपल बी के साथ एक्स है, बी के साथ एक्स है, बचता है हमारा ए। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ए, लेकिन हम ए के साथ यहाँ पर जैसे एन है और हमारे यहाँ मिसिंग क्या है, हमने जो भी इस इक्वेशन में ऐड किया ना सेम वही ऐड यहाँ पे करेंगे सिग्मा एक्स। अब इसमें ये नहीं देखना कि एक्स है तो वाई लिखेंगे, नो, क्योंकि हम वाई के सारे मल्टीप्लायर को हम एक तरफ ले आए हैं वन साइडेड, तो दूसरी साइड जो भी हम लिखेंगे सिग्मा एक्स में ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए आप डेरिवेशन से आपको क्या हो गई, इक्वेशन बहुत बड़ी इजीली से आपके बन गई। अब एग्जाम में आपको ना डायरेक्ट ये फॉर आप ये नहीं लिखेंगे, ये आपके रफ वर्क में जाएगा, ये सारा काम ना, ये सारा काम रफ वर्क में जाएगा। अब डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेंगे, ये रफ वर्क में काम कर सकते हैं। इक्वेशन लिखेंगे, देन इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू को टेबल में बनाकर यहाँ पर पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी और ए और बी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी क्या होगी, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स हमारी निकल जाएगी, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिग्मा वाई, हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा वाई है, ठीक है, और एक्स एक्स भी है, एक्स इंटू वाई यहाँ से इस कॉलम से निकालेंगे और एक्स स्क्वायर वो इस कॉलम से निकाल लेंगे। एक्स वाई एक्स इंटू वाई, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 20, 6 इंटू 25, 8 इंटू 30, 490, एक्स स्क्वायर 4 16 36 64, सम हमारा 120। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लिखेंगे जहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा वाई 85 प्लस एन, एन हमारा 4, 1 2 3 4, तो 4 हमारे एन हो गया। ए एज इट इज, बी एज इट इज, सिग्मा एक्स हमारा 20। एक इक्वेशन हमारी बन गई 1, एक इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन इसमें सिग्मा एक्स वाई को दूसरी इक्वेशन हमारी ये, सिग्मा एक्स वाई एक्स इंटू वाई 490 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर 120 बी प्लस सिग्मा एक्स हमारा 20 ए, इक्वेशन 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे भी आपको इसको सॉल्व करना है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बता देता हूँ। अब देखिए सबसे इजी क्वेश्चन होता है पेपर में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आप एलिमिनेशन मेथड में किससे इंटू करें कि दोनों इक्वेशन सेम का एक वेरिएबल सेम आ जाए, जिससे आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरा वेरिएबल निकाल सकें। तो एक इक्वेशन क्या लेते हैं, एक ए लेते हैं ए और इसमें भी ए, इसमें 20 40 का जो एक टेबल लेंगे जिसमें दोनों ही 4 के टेबल में 20 किस पर आता है, इसे डिवाइड कर लेंगे बड़े वाले नंबर को, 20 डिवाइड बाई 4 मतलब 5। तो इस इक्वेशन को हम 5 से इंटू कर देंगे जिससे कि यहाँ पर 20 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करके एलिमिनेट कर देंगे। तो लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5
then we get 85 into 5 425 plus 20a plus 100b। अब एक इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे सिंपल लिख देंगे 490 इज इक्वल टू 20a प्लस 120b। माइनस करेंगे, इसी एलिमिनेट हो जाएगा 20a से 20a 490 माइनस 425 माइनस 65, क्योंकि जो जो साइन हमारे बड़े नंबर का बड़े नंबर में माइनस है तो इसलिए माइनस में लिखेंगे। सेम ऐसे लिखेंगे माइनस 20b। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल 65 डिवाइड बाई 20। b की वैल्यू हमारी आएगी 3.25। पुट b इज इक्वल टू 3.25 इन इक्वेशन 1। वहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। एटी फाइव इज इक्वल टू 4a प्लस 3.25 इंटू 20। ए कैसे निकलेगा 85 माइनस, क्योंकि अब यहाँ पर प्लस में इधर साइड में जाके होगा माइनस, माइनस 3.25 इंटू 20 65 डिवाइड बाय 4 इंटू में एक ही से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 ए की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी और बी की वैल्यू ये है। अब इसे इन दोनों और ए और बी की वैल्यू को हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले को यहाँ पर y ऑन x रिग्रेशन लाइन यानी रिग्रेशन लाइन y ऑन x बोला है। y इक्वल टू ए 5 प्लस बी 3.5 सॉरी 2.5 x। ये हमारी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का बी पार्ट का। बी का फर्स्ट पार्ट मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एज ऑफ द कार y। हमने एज ऑफ y क्या लिया है x, तो ये x की वैल्यू है और हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। तो x हमारा 10 है। ए बी का फर्स्ट पार्ट एज ऑफ कार दैट इज हमारा x 10, देन मेंटेनेंस कॉस्ट यानी y हमारी क्या होगी वो हम इनसे फॉर्मूले से इसी इक्वेशन से हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। x हमारा 10 देन y है 3.25 इंटू 10 प्लस 5 यानी 37.5 ईयर। बी पार्ट बी का सेकंड पार्ट है एज ऑफ द कार एज, जिसमें हमें एज फाइंड करनी है, जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 दी हुई है। मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000। अब यहाँ पर एक कैच है, $50,000 बोली हुई है। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन ही ना हमें 1000 में दी हुई है मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब ये 10,000 है, ये 20,000 है, 25,000 तो 30,000 है। अब जब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे ना ये, तो हम उसे एज अ 50 ही लिखेंगे, 30 को हटा देंगे जिससे कि कंपेरेबल ग्राउंड में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा मेंटेनेंस कॉस्ट यानी y
इन 1000 50 देन एज ऑफ ई। एक्स हमें फाइंड करना है। अब जल्दबाजी में क्या होता है, पेपर में हम क्या करते हैं कि ये देखते नहीं है 50,000 में ही इक्वेशन, 50,000 में ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ना। 50,000 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट गलती करें, इसलिए हमें थोड़ा ना काम होकर देखना होगा कि हमें कहाँ पर 50,000 दिया है और कहाँ पर हमें जो डिजिट है वो एक्चुअली खुद ही 1000 में करके दी हुई है क्वेश्चन में। तो इक्वेशन में 50 लिखना होगा और वाई यहाँ से हम सॉरी इक्वेशन हमारी ये नहीं है, इक्वेशन हमारी ये 3.25 इस इक्वेशन में पुट करेंगे 50 वाई के प्लेस पर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे 50 माइनस 5, यहाँ एक्स के साथ इंटू है, डिवाइड में जाएगा, इज टू एक्स। 50 माइनस 5 डिवाइड 3.25। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी 3.86,000। और सिंपली अगर क्वेश्चन में ना क्या होगा कि अल्टरनेटिव में लिख देंगे आप। कई बार क्वेश्चन क्या इंस्टीट्यूट क्या करती है कि इसको राउंड ऑफ में लिख देगी 85 और इसी को 1000 लिख देगी, यानी आपका राउंड ऑफ करने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट 13850। अगर आप क्वेश्चन का राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो आपके आंसर क्या होना चाहिए फिर 13846। हम देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन चेक करेगा आपने पूरा ठीक किया, लेकिन यहाँ पर राउंड ऑफ ना करने की वजह से आपका 1 मार्क कट कर देगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम का मैच नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, और में लिखते हुए दोनों ही आंसर लिख के आएंगे। और ये जो हमारी कॉस्ट है रुपीज में है तो रुपीज में लिखेंगे। जो भी यूनिट हमारी क्वेश्चन में दिए वो यूनिट का यूज करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट इन 1000, यहाँ पर रुपीज लिख देंगे। दैट्स ऑल, बस कंसोलिडेशन बस इतना ही है आज। इसमें बस यही है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया कि जो इक्वेशन आपको बुक में दी हुई है उसका डेरिवेशन, मतलब एक न्यूमोनिक्स मैंने बता दी, कुछ ट्रिक टाइप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले जहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू से ही हम इक्वेशन डेराइव करना जान गए हैं। जैसे इक्वेशन इसमें ए से निकाली है, इसमें बी से निकाली है, दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, देन ए और बी में दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, मैंने जो कराया वो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी होता है। ये दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सेम वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल आने के लिए किसी हो सकता है किसी से मल्टीप्लाई करना हो या किसी से डिवाइड करना हो, तो वो करेंगे, दोनों को एलिमिनेट मेथड करेंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद दूसरे इक्वेशन में से पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को जो हमारे स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूला y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही इसी इक्वेशन को हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x भी बोलते हैं। वो इक्वेशन लिखेंगे और a b की वैल्यू लिखेंगे, और जो भी आपको फाइंड करने के लिए फोरकास्ट करने के लिए हुए, इसमें y की वैल्यू दी होगी या फिर x की वैल्यू दी होगी, और दूसरे अदर वेरिएबल की वैल्यू हमें फोरकास्ट करनी है, दूसरे दोनों ही वेरिएबल के लिखेंगे। और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन में दोनों को डिफाइन करेंगे। इसमें आंसर ए और बी के पॉइंट 1 पॉइंट 2 के आंसर को डिफाइन भी करेंगे। देन आपको यहाँ पर क्वेश्चन फुलफिल होगा और 7 आउट ऑफ 7 भी क्वेश्चन तभी मिलेंगे जब आप एज अ कंक्लूजन में लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन इसको ना लिखने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर बाय चांस आप क्या एग्रीगेट नहीं बन रहे हैं और आपने कंक्लूजन लिखे हैं, तो हो सकता है कि आपके कंक्लूजन की वजह से जहाँ पे एक नंबर या फिर हाफ नंबर एड होकर आपका एग्रीगेट बना दें। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चन आप करें ना, तो उसमें कोशिश करके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसमें 7 आउट ऑफ 7 तो मिले। तो इसलिए कंक्लूजन हर क्वेश्चन में लिखना होगा।
इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं, थ्योरी क्वेश्चन में भी आपको कंक्लूजन लिखना होता है कि 1 से 2 लाइन आप कंक्लूजन लिखिए। मैं जैसे मेरे एग्जाम शीट आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कंक्लूजन लिखे हैं। एक पेपर में मैंने नहीं लिखे थे, लॉ के पेपर में थोड़े उसमें मार्क्स मेरे कम आए हैं, तो इसलिए कंक्लूजन मस्ट है। अब ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट है। ये देखिए मैं ना क्वेश्चन भी इसी तरीके से मैंने एक सीरीज में लिखे हुए हैं। टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप वन के क्वेश्चन जो टाइप 1 है, जो हमारी कॉन्सेप्ट बुक में देखेंगे टाइप 1 की क्वेश्चन कौन सा है। टाइम सीरीज से रिगार्डिंग है, ऑड नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन वाले। तो ऑड नंबर ऑफ ईयर के क्वेश्चन को आप यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज होगा। क्वेश्चन भी आप कोशिश करना कि जो क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कराए हैं उन्हीं को सॉल्व करें। देन उसके बाद आप कॉन्सेप्ट बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में आए। प्रैक्टिस बुक में जो टाइप 1 के क्वेश्चन है वो सारे एक साथ हैं, और फिर टाइप 2 के क्वेश्चन एक साथ हैं, फिर टाइप 3 के क्वेश्चन एक साथ हैं। और कोशिश करें कि इन सभी को आपको सॉल्व करें। जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराए हैं आपको क्वेश्चन इसी में मिल लेंगे। वो 3 to 4 क्वेश्चन जो भी मैंने प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट करते हुए समझाते हुए जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो इन्हीं में से क्वेश्चन है। तो और बाकी जो क्वेश्चन है वो उनसे ईजी ही है। जो भी एलडीआर जो हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप खुद देखिए। अब मैं जिन क्वेश्चन को हार्ड बोल रहा हूँ मैंने कराया है, अगर वो आपको समझ में आ रहे हैं तो दैट्स ऑल। कि इसका मतलब है कि आपको हाँ पूरा चैप्टर आपको बन जाएगा। इस चैप्टर को आप करके आएंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है, और यहाँ पे ईयर वगैरह सब लिखा हुआ है। और मैं अगली नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को रैप अप कर दूंगा। इसमें जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए नहीं है होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, तब कोशिश करेंगे वो सॉल्व करके आए खुद से, क्योंकि एट द एंड आपको ही पेपर में सॉल्व करना होगा। पेपर तो आपको देना है, क्योंकि मेरा टर्म तो हो गया, मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर आपको करना है अब। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, और उसी में ही कॉन्सेप्ट बुक भी और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट भी दोनों ही डाल दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूं, 2 चैप्टर और कराने की कोशिश है कि मैं 2 चैप्टर और करा दूं एज अ डेमो क्लासेस में ही। तो जो हमारे चैप्टर होगा मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर को उठाऊं, जिससे कि आप एज अ डेमो क्लास में ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप मुझसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्लास आपको परचेज करनी है या नहीं करनी है। मैं आपको क्लास का प्राइस बता देना चाहता हूँ कि क्लास का प्राइस अदर फैकल्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत की है और रीजनेबल प्राइस ही चार्ज करूँगा। और कोशिश करूँगा कि जो अदर फैकल्टी चार्जेस करती हैं उनसे हाफ ही रहे। क्लास का प्राइसेस जो भी होगा, टोटल 3000 रुपीज़, ओनली 3000, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दोनों ही मिलेंगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ में मिलेंगी, और क्लासेस फुल मिलेंगी। और जैसे प्रैक्टिस बुक और एमसीक्यू सब इसी में ही होंगे 3000 में। लेकिन उनके लिए डिस्काउंट है जो विद इन डेमो क्लासेस के, अगर डेमो क्लासेस के टाइम में ही अगर क्लास परचेज कर लेते हैं तो उनके लिए 5%, सॉरी छोड़िए 10% मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ ड्यूरिंग द डेमो क्लासेस अगर आप परचेज करते हैं। और हमारी डेमो क्लासेस हमारी लास्ट डेमो क्लासेस हमारी होली तक होगी, यानी 3 मार्च तक। अगर बिफोर होली तक या फिर 3 मार्च तक भी आपको परचेज करते हैं तो आफ्टर डिडक्शन 10% का आपका डिस्काउंट रहेगा। अगर आप डिस्काउंट 3 मार्च के बाद परचेज करते हैं तो प्राइस आपके लिए 3000 ही रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा फर्स्ट बैच है तो मैं 100% अपना 100% दूंगा। मैं चाहूँगा कि किसी की रैंक आए, ताकि मैं भी इसी मार्केटिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एज अ मतलब आगे जो बैच स्टार्ट होंगे तो मैं उनको एक प्रूफ होगा कि हाँ मेरी क्लासेस में कुछ दम है जिससे बच्चे की रैंक आ रही है कॉन्सेप्ट में। तो दैट्स ऑल, बस इतना ही है। और ये क्लास कहाँ से परचेज करेंगे,
जो व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर मैं आपको यही बता देता हूँ अपना पर्सनल नंबर। मोबाइल नंबर है 9540051149। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लासेस के लिए। आप जितनी जल्दी क्लास परचेज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और दैट्स ऑल, आज की क्लास में इतना ही, और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में रैप अप कर दें। और आने वाले जो डेमो क्लासेस 3 मार्च तक मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर हार्ड चैप्टर में उठाऊं और उनसे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करूं। मैं आपको दिखा सकूं कॉन्सेप्ट बुक किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो भी मार्केट में अदर क्लासेस हैं, अदर इवन किसी भी सब्जेक्ट किस OMSM की कोई भी टीचर है, आप उनमें क्लासेस में अगर उनकी डेमो देखेंगे तो ना उनकी में क्या है कि आपको प्रैक्टिस बुक ही दी है, कोई किसी तरीके की एलडीआर क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट बुक नहीं है। मैंने आपको इसलिए कुछ अलग करने की कोशिश की है कि आप, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है कि लास्ट एग्जाम में मैंने बहुत ग्रुप भी दिए हैं, तो 8 से 10 आवर में मुझे कुछ ऐसे नोट्स चाहिए जिसमें मैं कि एक बार रिविजन देखूं, कॉन्सेप्ट लिखे हों, क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व में जैसे मैंने लिखे हों उस तरीके के हों, और एक क्वेश्चन हो जिसे मैं एक बार देख सकूं, हाँ क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है, तो पेपर में फिर एग्जाम हॉल में बैठ सकूं। क्योंकि क्विक रिवीजन करने का एक सिंपल तरीका है कि आपके पास फॉर्मूले की एक सिंपल सीट होनी चाहिए। जैसे मैंने इस पूरे चैप्टर को ही 2 पेज में बता दिया है कॉन्सेप्ट बुक में, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। बस आपको एग्जाम के टाइम पर ही बस ये 2 पेपर ही आपको देखने हैं और आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिप्स मैंने इस चैप्टर को कर दिया है, और कोशिश करूंगा 2 चैप्टर मैं हार्ड उठाऊं जिससे आप कंपेयर कर सकूं। और प्राइसिंग मैंने बता दी है, और जितने जल्दी आप क्लास परचेज करेंगे तो ये डिस्काउंट मैंने अभी आपको बस ऑनलाइन ही बताया है। लेकिन जो भी बच्चे अगर क्लास और जल्दी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा और डिस्काउंट मैं दूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रीजनेबल प्राइस में सबको अवेलेबल हो जाए। दस ऑल, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम जो मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, उन होमवर्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहीं पे कराऊंगा। देन नेक्स्ट क्लासेस में हम एक दो हार्ड चैप्टर में स्टार्ट कराऊंगा, जो जो 100% क्वेश्चन पेपर में आते हैं और रिपीट होते ही हैं। तो 3 चैप्टर आपके डेमो क्लासेस में कवर हो जाएंगे, और जो आप मतलब कंपेयर कर पाएंगे। थैंक यू, आज की क्लास में बताना है, और बेस्ट ऑफ लक, आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए।